तो दोस्तों स्वागत है आज का मेरे एक और वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस। आईबीपीएस के लिए टॉपिक वाइज सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कई सारे टॉपिक लास्ट हम करा चुके हैं। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 100, डिस्काउंट गिवन इज 4 मोर देन प्रॉफिट अर्न। क्लियर? इफ रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू मार्क प्राइस इज 41:50, फाइंड द डिस्काउंट ऑफर। देखिए डिस्काउंट क्या बोल रहा है वो, डिस्काउंट इज 4 मोर देन द प्रॉफिट अर्न। तो प्रॉफिट में और डिस्काउंट में एक रिलेशन है कि इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ये कलर ठीक रहेगा, कि अगर प्रॉफिट इक्वल टू एक्स अगर मान लिया हमने, देन डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा जी अपना x+4, है ना, x+4। ये तो डिस्काउंट और इसका मैटर हो गया। अब सीपी अगर उसने दे रखी है, सीपी इक्वल टू कितना है, 100 रुपीज़ है, तो एसपी कितना होगा, है ना, एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। क्यों? अच्छा, मार्क प्राइस क्या होती है, मार्क प्राइस जो होती है, मार्क प्राइस जो होता है वो एसपी प्लस डिस्काउंट होता है ना। तो एसपी है हमारा 100 प्लस एक्स, और ये है अपना x+4 डिस्काउंट, है ना। सो मार्क प्राइस कितना हो गया, 104 + 2x। अब बात आती है रेशो, उसने जो गिवन है वो है सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का, है ना। तो अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस हमारे पास है ये वाला, मार्क प्राइस ये वाला है। अगर इन दोनों का रेशो निकालें तो इसके इक्वल आ जाना चाहिए। क्यों? आ जाना चाहिए। सो सेलिंग प्राइस रेशो मार्क प्राइस इजकल टू 41:50। कहने का मतलब इस सेलिंग प्राइस को अगर हम मार्क प्राइस से डिवाइड करते हैं तो 41/50 आ जाएगा। इनकी वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं और स्पेस भी थोड़ा सा देते हैं। क्यों? स्पेस भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, सो नाउ अब देखिए एसपी हमारे पास है 100 प्लस एक्स, और सीपी अपने पास है, सॉरी एमपी अपने पास है 104 + 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 41/50। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम 50 इंटू 100 5000 प्लस 50x, और दिस बिकम ठीक है 41 का 104 में मल्टीप्लाई कर लिया, 41 4 जा हो जाएगा 164, है ना, और 41 और 1, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देख लेना। और 2 का इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा 82x, एक्स को एक्स की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ। तो 5000 - 4264 इक्वल टू 82x - 50x। सो 6 एंड 3 एंड यहाँ पे 9 7 इक्वल्स टू 2 and 3x। सो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, दिस बिकम x इज इक्वल टू 736/32 2 and 3 23। अच्छा, पूछ क्या रहा है एक बार ये भी देख लीजिए। ये तो हो गया प्रॉफिट, पूछ रहा है हमको फाइंड डिस्काउंट ऑफर्ड। सो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सॉरी, सो डिस्काउंट बिकम, डिस्काउंट कितना है जी, x+4। डिस्काउंट इज इक्वल टू x+4 मीन्स x आया अपना 23 + 4 इज इक्वल टू 27 रुपीज़। क्लियर? सो नाउ ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Bijay sold article A at 20% profit and article B at 14/2/7% loss if cost price of A equals to sale price of B। अच्छा देखिए यहाँ जो दे रखा है उसे आप समझ के चलिए थोड़ा सा, है ना। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। देखिए सीपी ऑफ ए
ठीक, इक्वल्स टू अगर एक्स ले लें, मान लें अगर हम इस बात को, तो एस पी ऑफ बी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यही तो कहा है, जो सी पी है ए का वो एस पी है बी का। क्लियर। अब देखिए इसका एस पी निकाल लीजिए, एस पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको आपने 20% प्रॉफिट पे सेल किया है, तो इसका 20% सेल मीन्स 120 एक्स अपॉन के 100 है ना, इक्वल्स टू वही 6x अपॉन 5, ये इसका एस पी हो गया। और एस पी ऑफ बी में यहीं निकाल दूं तो क्या होगा कि सॉरी सी पी, सॉरी एस पी तो है अपने पास, एस पी तो अपने पास है, सी पी। अच्छा एक चीज़ और पहले कर लीजिए कि ये जो बी का है ये कितना है 14 है ना, इसका अलग कर लीजिए, यहाँ सी पी यहाँ निकालिए, सी पी ऑफ बी। ठीक, देखिए इसका लॉस परसेंट है कितना, 14 सही 2/7, 14 होल 2/7, 14 फोर 98 और 2 100 अपॉन 7% का लॉस है इसे, मीन्स 100 रुपये की जो आर्टिकल था वो अब कितने में मिल जाएगा, 100/7, इसमें से माइनस कर दो, ये हो जाएगा जी 700 माइनस 100 600/7। ठीक है, इतने परसेंट कॉस्ट रहेगी इसकी। तो जो इसकी एस पी है ना, सी पी कैसे निकालते हैं, एस पी इंटू 100 अपॉन लॉस और प्रॉफिट का जो परसेंट होता है 600/7। ठीक, ऐसे करती है इसकी कॉल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एस पी है इसकी बी की एक्स इंटू 100, और ये नीचे वाला 7 कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर 7 अपॉन के 600। सो दिस बिकम, 0 से तो 2 0 कैंसिल ही हो गए, ये हो गया 7x अपॉन के 6। ठीक है, अब देखिए टोटल दोनों का एस पी कर लिया जाए और टोटल दोनों का सी पी कर लिया जाए, तो कंप्लीट सी पी क्या हो जाएगा, सी पी ऑफ ए प्लस सी पी ऑफ बी कितना हो गया जी, सी पी ऑफ ए है एक्स और सी पी ऑफ बी आया है हमारा 7x अपॉन 6, 6 × 6 और 7 13x अपॉन के 6। और टोटल एस पी क्या है हमारा, कंप्लीट कितने में बिक गए, सेल हो गया पूरा दोनों आर्टिकल, तो ये था हमारा सी एस पी ऑफ ए प्लस एस पी ऑफ बी, मतलब इतने रुपए में हमने बाई किया, और ये सेल कितने में हुआ, एस पी ऑफ ए, एस पी ऑफ ए है 6/5, 6/5 प्लस सी पी ऑफ बी है एक्स। ठीक है, ये लाइन है सेपरेशन लाइन के बाद, सो दिस बिकम 5 बन जाए 5 और 6 11x/5। अब लॉस या प्रॉफिट, अगर प्लस आता है तो प्रॉफिट और माइनस आता है तो लॉस, क्या हो जाता है, एस पी माइनस के सी पी, यही होता है। एस पी अपने पास है 11x/5 और सी पी अपने पास है 13x/6, एलसीएम 30, इसको भी थोड़ा सा स्पेस ऑफ करना पड़ेगा, सो दिस इज 30, सो 11 × 6 कितना आ गया भाई, 66 माइनस ये 6 है ना, ये कितना है, अरे पूरे चला गया, कोई नहीं, ये है जी अपना 13x अपॉन के 6, सो दिस इज 65। क्लियर, x साथ में होगा दोनों के, ये बन गया आपका केवल x अपॉन के 30, ये प्रॉफिट हो गया। अब देख लेते हैं पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमको सेलिंग प्राइस, फाइंड द ओवरऑल, ओवरऑल तो हमने निकाल ही दिया, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, परसेंट करना है। ठीक है, ओवरऑल तो ये प्रॉफिट आया, क्या आया, क्योंकि प्लस में आया है तो प्रॉफिट हो गया, है ना, दिस इज प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो गया जी x अपॉन के 30 अपॉन सी पी कितना है, सी पी है ओवरऑल 13x/6, 13x/6 इंटू 100, प्रॉफिट का अगर परसेंट निकालना है तो देखिए x इंटू लास्ट वाली संख्या 6 अपॉन 13 इंटू 30 और ऊपर हो गया 100, इतने परसेंट आ गया। 13x से ये x है, x से x कैंसिल, 35 5 20, दिस बिकम 20/30%। अब थोड़ा सा आंसर भी देख लीजिए, अगर डिवाइड में दे रखा है तो डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में दे रखा है तो हाँ पॉइंट में ही आ रहा है,
ये पॉइंट में ही आएगा। तो 13 बन जा 13.7 मतलब 13 5 जा 65। क्वेश्चन नंबर 3, रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस। रेशो गिवन है कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस इक्वल्स टू 3:5। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि CP/MP इक्वल्स टू 3/5, है ना। यहाँ से CP कितना हो जाएगा, सो CP इक्वल्स टू हो जाएगा 3MP/5। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात उसने कहा है रेशो ऑफ लॉस डिस्काउंट, इसका मतलब लॉस हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट इज, तो लॉस अपॉन के डिस्काउंट डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4। ठीक है ना। अब इसमें डिस्काउंट, तो इस हिसाब से लॉस कितना हो गया, डिस्काउंट अपॉन 4। एक ये बात हो गई। इनको अगर इक्वेशन कहा जाए तो इक्वेशन कह लो, इसको 1 कह दो। ठीक, अच्छा फाइंड डिस्काउंट परसेंट। अच्छा, डिस्काउंट का परसेंट पता करना है। तो देखिए MP जो होता है, मार्क प्राइस जो होता है, उसमें से अगर हम x माइनस कर दें, मतलब डिस्काउंट माइनस कर दें, डिस्काउंट को हमने x नहीं माना, डिस्काउंट ही दिखाया अभी हमने, तो माइनस कर दें डिस्काउंट, तो ये हो जाता है हमारा SP के बराबर, है ना। और SP जो अपना होता है वो होता है जी कि अगर CP में लॉस है तो उसको प्रॉफिट प्लस कर दो, है ना। प्रॉफिट हो तो माइनस कर दो, नहीं प्रॉफिट हो तो भी प्लस कर दो, और CP हाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें लॉस है। CP माइनस लॉस, इतना सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल आएगा। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू CP माइनस लॉस। ठीक है। अब एक बात सोचिए कि आपको निकालना क्या है, ये माइंड में रखिए, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा कि डिस्काउंट अपॉन के मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक, तो हमें दो चीज़ बचानी है इसमें से, हमारे पास डिस्काउंट बचे, मार्क प्राइस बचे, है ना, तब कुछ पता चलेगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास हुआ मार्क प्राइस को मार्क प्राइस रहने दो, डिस्काउंट भी चाहिए, CP नहीं चाहिए और लॉस नहीं चाहिए। तो CP को हम लिख सकते हैं, मार्क प्राइस कहाँ गया, CP है मार्क प्राइस, और CP की जगह हम लिख सकते हैं 3 मार्क प्राइस अपॉन 5। तो 3, ये तो हो गया डिस्काउंट, ये हो गया 3 इंटू मार्क प्राइस अपॉन 5 फ्रॉम फर्स्ट, और सेकंड से हम डिस्काउंट में लॉस को चेंज कर सकते हैं। सो लॉस इज इक्वल टू कितना है, माइनस डिस्काउंट अपॉन 4। तो डिस्काउंट को डिस्काउंट की तरफ और मार्क प्राइस को मार्क प्राइस की तरफ। MP माइनस के 3 मार्क प्राइस MP अपॉन के 5 इक्वल्स टू, ये इधर आया तो डिस्काउंट हो गया, ये प्लस का, ये डिस्काउंट अपॉन 4 जो है एज इट इज रखा है, इसमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा यार। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ तक दिखना चाहिए। हाँ, ये हो गया हमारा 2 मार्क प्राइस अपॉन के 5 इक्वल्स टू 3 डिस्काउंट अपॉन 4। अब हमें चाहिए डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, है ना, इंटू 100 कर देंगे तो अपना परसेंट आ जाएगा। तो मार्क प्राइस, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 4/3 इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन के मार्क प्राइस। ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करना है हमें, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100। सो वैल्यूज हैं ये अपने पास 2/5 इंटू 4/3 इंटू 100, इतना परसेंट आ जाएगा। 5 से 100 हो गया जी आपका 20 टाइम, तो दिस बिकम 16/3 परसेंट। और थोड़ा सा आंसर देखा जाए क्या होगा जी, हाँ है सीधा ही 60/3। अगर डिवाइड करवाता, डेसिमल में देता तो डिवाइड कर देते। इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क प्राइस ऑफ ए बैट इज 350, मार्क प्राइस है ये। शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ X रुपीज़, एंड देखिए परसेंट नहीं है, रुपीज़ X है, एंड मेक्स 12.5% प्रॉफिट
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो सीपी हो गई है ना, कॉस्ट प्राइस हो गई 280, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए दे क्या क्या रखा है, तो जो एसपी होती है हमारी सेलिंग प्राइस होती है वो क्या होती है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट है एक्स रुपीज़, मीन्स पहले यहाँ डिस्काउंट ही लिख दूँ, मीन्स मार्क प्राइस कितना है, सॉरी दे रखा है, गिवन है, मार्क प्राइस इज गिवन माइनस एक्स दे रखा है डिस्काउंट, ये हो गया एसपी। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है एसपी का कि अगर सीपी दे रखा है तो एसपी क्या होता है, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट कितना है 112 है, तो इसको 100 में प्लस कर दो अपॉन के 100 है ना, मीन्स सीपी कितना है हमारा 280 इंटू 112.5 अपॉन के 100, ये इससे 9 और ये 8 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 8 5 जा, सो दिस बिकम 9 5 जा 45, 4 और 9 3 जा 27 और 4 131, ठीक। अच्छा ये हो गया एसपी, ठीक, ये एसपी इसके इक्वल रख दो, सो 350 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1315, तो एक्स इज इक्वल टू 350 माइनस 315 कितना हो गया 35, और एक्स ही शायद फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। अच्छा डिस्काउंट तो आ गया 35, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट निकलता है डिस्काउंट अपॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंटू 100, डिस्काउंट है हमारा 35, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 350 इंटू 100%, 10 means 10% ही, तो दिस बिकम 10%, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 16 होल 2/3 ऑन मार्क प्राइस, ठीक है, शॉपकीपर अर्न 25% प्रॉफिट, फाइन। तो इसमें दो वो दे दिए, अब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस पर, इसको कर लूँ 16 2/3 होल कितना हो जाएगा 50/3 है ना, और इसे 100 में से अगर माइनस कर दें तो हो जाएगा ये 250/3, ठीक है। 100 में से क्यों माइनस किया भी बताता हूँ। ये देखिए मार्क प्राइस का पहला डिस्काउंट इसको मिला 20%, मीन्स मार्क प्राइस की 80% कॉस्ट तो फर्स्ट डिस्काउंट में हो गई, फिर से 100 माइनस ये इसीलिए किया कि दोबारा का डिस्काउंट मिलने के बाद कितनी रह गई 250/3 इंटू 100, ठीक है, इतनी कॉस्ट दोबारा के उस पर हो गई सेकेंड टाइम जब उसको वो मिला तो, है ना। अच्छा जी, शॉपकीपर एंड 25% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, रेशो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, है ना। चलो अच्छा एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या हो गई कि जो कॉस्ट प्राइस होती है ना, वो क्या होती है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन के जितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हुआ है वो 100 में से प्लस माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 125, ठीक है। अब देखिए एसपी नहीं, हमको एसपी निकाल लेना चाहिए था, चलो यहीं से निकाल दो, तो एसपी इज इक्वल टू कितना हो गया सीपी इंटू 125, चलो एक बार लिख दो 125/100, ये वैल्यू फर्स्ट में रख दो, क्योंकि हम सीपी और एमपी का रेशो चाहिए तो एसपी चाहिए नहीं, तो सीपी इंटू 125/100 इज इक्वल टू एमपी। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ले, चलो एक लाइन लिख दो 250/300 हो गया, देखिए ये हो गया 5 और ये हो गया 4, ऐसे ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब आपको CP अपॉन MP लेना है, क्योंकि ये रेशो हमको फाइंड करना है CP अपॉन CP और MP, है ना। तो CP अपॉन MP, MP इधर ले आए, बाकी सब उधर ले जाओ, ये था हमारा 4, ये था हमारा ऊपर 5, नीचे था हमारा 5 इंटू 6 और ये 4 ऊपर और ये 5 नीचे, है ना। सो 5/5, दिस इज 3, 2, दिस बिकम 8/3, सो 8/3। अच्छा इसमें पॉइंट में आ रहा है तो डिवाइड कर दीजिए यहीं पे 3, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, ओके 15, सॉरी
हाँ देखिए पता चल गया क्या था। यहाँ देखिए ये जो है ये रह गया 5 से 5, ऊपर का कुछ था नहीं, यही था ना 4 5 4, 5 से 5 चला गया और ये रह गया नीचे 5 और 3, ऊपर रह गया 2 और 4, मीन्स 8 ऊपर और 15 नीचे, है ना। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 0.75, फिर बच गया 5 और 453, फिर 5 3, इस तरह से आ रहा है भाई। हाँ ये आ रहा है पहला वाला ही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल्स सोल्ड एट 40% डिस्काउंट कॉजेज 10% लॉस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो दे रखा है इसमें क्या है, और थोड़ा ऊपर करूँ इसी में, आर्टिकल सोल्ड 40% डिस्काउंट कॉज 10% लॉस, वट एट 20% डिस्काउंट गिव प्रॉफिट ऑफ 15 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो इसमें एक तो है कॉस्ट प्राइस और एक है मार्क प्राइस, जिस पर हम बार बार डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर इसकी कॉस्ट प्राइस एक्स है ना, तो सेलिंग प्राइस नहीं, इसको मानिए आप, मार्क प्राइस को एक्स मानिए। ठीक, कॉस्ट प्राइस को बाद में देख लेंगे, मार्क प्राइस को, एक मिनट, आर्टिकल सोल्ड 40% डिस्काउंट। अब इसको अगर 40% डिस्काउंट पर सेल कर देते हैं, या एक काम करिए इसको ही एक्स मानिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो आपका आंसर निकल आएगा। लेट सी पी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो मार्क प्राइस से देखिए, मार्क प्राइस पे अगर आप 40% मीन्स मार्क प्राइस को 60% कर देते हैं, है ना, 40% लेस का मतलब 60% रह जाता है मार्क प्राइस, तो ये 10% लॉस हो जाता है। मीन्स जो एक्स है वो 90/100 है, 10% लॉस का मतलब 90/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सो ये हो गया जी, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 9x/6 और 3x/2। एक बात तो ये पता चली। अब दूसरा वाला क्या है, 20%। अगर मार्क प्राइस को 20% लॉस का मतलब 80% किया जाता है ना, 20% का मतलब 80% कर दिया जाता है, -100 -20 80, तब ये जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाता है, 15 का हो जाता है प्रॉफिट ऑफ। तो जो सीपी है मीन्स एक्स प्लस 15 का हो जाता है प्रॉफिट, सीपी में 15 प्लस हो जाता है। यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 5, तो यहाँ से मार्क प्राइस कितना आ गया, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x + 75/4। ठीक है, इसको तो यहाँ कर दिया जाएगा, हटाने की जरूरत नहीं है। अब दोनों मार्क प्राइस इक्वल कर दो, सो दिस बिकम 3/2x और ये हो गया 5x + के 75/4, इसका इधर और इसका इधर, 12x = 10x + 150। सो ये हो गया हमारा 2x और ये हो गया 150। सो x = 75, और x को ही हमने कॉस्ट प्राइस मान के रखा था, है ना, जो निकालना था, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, इसीलिए माना था। क्वेश्चन 7, राहुल बाइज ईयरफोन पेइंग 10% लेस देन ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस भी कॉस्ट प्राइस ही होगी, है ना। सेल्स एट 20% प्रॉफिट ऑन बॉट प्राइस, फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस सीपी कह दिया, इस पेइंग 10% लेस देन ओरिजिनल प्राइस। ठीक, सीपी अगर हमारा एक्स है तो पहली बार में क्या हुआ कि x × 90/100 में इसने, राहुल ने बाई किया इसको, है ना। सेल एट 20% प्रॉफिट, अब इसका 20% प्रॉफिट मीन्स 120/100, फाइन प्रॉफिट परसेंट। तो ये अभी देखते हैं कि सीपी अगर एक्स माना था तो इसमें कितना फर्क पड़ जाएगा, 1 2 1 2, है ना। तो 8% दिखाई दे रहा है, क्लियर ना। सो 8%, क्योंकि 108 आ रहा है तो कितने परसेंट हो गया, 8%, कॉमन सेंस की बात है।
नेक्स्ट गड़बड़ है क्या? सही तो है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल मार्क्ड 60% एबव कॉस्ट प्राइस, रेशियो ऑफ डिस्काउंट टू प्रॉफिट इज 4:1, डिस्काउंट टू प्रॉफिट। ठीक है, वही कीजिए, सीपी आर्टिकल मार्क 60% एबव, देन सीपी इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए, है ना। देन क्या होगा कि मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी फिर 160x अपॉन 100, क्योंकि 160% एबव कॉस्ट से लगाया है, कॉस्ट प्राइस से, तो ये हो जाएगी मार्क प्राइस। रेशियो डिस्काउंट ऑफ प्रॉफिट एंड, अच्छा प्रॉफिट को मैं पी कह दूं और डिस्काउंट को डी कह दूं, इनका रेशियो है 1/4। लेकिन एक कंडीशन और दे रखी है इसने कि प्रॉफिट इज 180 लेस, तो प्रॉफिट अगर पी है तो ये हो जाएगा पी प्लस 180 डिस्काउंट इज इक्वल टू 1/4। ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 4p इज इक्वल टू पी प्लस 180, सो 3p इक्वल्स टू 180, सो p इज इक्वल टू 60। तो प्रॉफिट हो गया 60 और डिस्काउंट हो गया फिर 60 प्लस 180, है ना, दिस बिकम 240। चलो ये तो पता चल गया। अच्छा, अब जो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, एस पी इक्वल टू होता है हमारा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही तो होता है। तो एस पी हो जाएगा अपना, मार्क प्राइस कितना है, ये दे रखा है 160x अपॉन के 100, इसको चलो देखते हैं, माइनस 240। ठीक, इसके अलावा ये क्या होता है, एस पी होता है जी सी पी प्लस प्रॉफिट, सी पी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 8x अपॉन 5 माइनस 240, ये भी रख दीजिए, थोड़ा सा स्पेस और करना पड़ेगा, थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है। देन सी पी हमने x मान के रखा हुआ है, प्रॉफिट हमारा 60 रुपीज़ आया है, और ये है 8x अपॉन 5 माइनस 240। x को x की तरफ ले जाइए और इसको इसकी तरफ, तो x माइनस 8x अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस 240 माइनस 60, सो दिस बिकम 3x अपॉन 5 माइनस 300, माइनस से माइनस कैंसिल, सो x हो जाएगा अपना 300 अपॉन इंटू 5 अपॉन 3, सो दिस बिकम 500, है ना। तो एस पी कितना हो गया, एस पी है प्लस 60, 500 प्लस 60 इज इक्वल टू 560, और एम पी है हो जाएगा, एम पी है हमारा x प्लस 245, है ना, एम पी इज 160 अपॉन एक्स, या एस पी प्लस 2, चलो ऐसे ही कर दो, 160 क्या ये हो गया था 8/5x, यही तो था सी पी। सो 160x का 8/5 और x की जगह 500, सो दिस बिकम 800। नाउ एस पी अपॉन एम पी हो गया जी अपना 560 अपॉन 800, 0 से 0 कैंसिल, 8 7 जा 56 और 8 10 जा 80, ये इनका रेशो आ गया। अब ज़रा ऑप्शन देख लीजिए, 8 10 7 10, 8 नहीं 7 10 ना, हाँ 7 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैन परचेज 100 kg sugar for ₹2,770, losses is 37.5 more than amount obtained by selling 28 kg। अच्छा, तो लॉस इसका कितना हो गया, सेलिंग अमाउंट लीजिए पहले, क्योंकि सारी चीज़ डिपेंड सेलिंग अमाउंट पे कर रही हैं। लेट एस पी एक्स रुपीज़ पर केजी, ऐसे मान के चलिए पर केजी पे। तो एक तो लॉस ये हो गया जी कि लॉस 37.5% मोर देन द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाई सेलिंग ऑफ 28%, तो 28 इंटू एक्स, इतना अमाउंट 28 पे हुआ, प्लस 28x इंटू 37.5 अपॉन 100, ठीक,
so this become, so 28x कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 और ये 28x कॉमन आ गया, इसको आप लिखिए 375/1000। देन 25 से इसको डिवाइड करते हैं, 25 बन जा 12 में 5, दिस इज 40, दिस बिकम 8 and 3, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 28x और 8 बन जाए 8 और 3 11/8 और 8 से ये 2 टाइम और ये 7 टाइम। सो लॉस यहाँ से आ जाएगा 77x/2। अच्छा आगे फिर चलते हैं, मोर देन दिस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग। अच्छा अब 100 kg शुगर मैन परचेज 100 kg शुगर फॉर फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब लॉस हुआ है पर केजी के हिसाब से, इसमें 100 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ये तो पर केजी पे निकाला हमने। सो लॉस ऑन 100 kg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया, इसमें जस्ट ए मिनट, 100 kg लॉस ऑन 100 kg कितना हो जाएगा भैया, देखिए 2770, इतने में तो खरीदा था इसको और बेचा कितने में, 100 इंटू एक्स में, क्योंकि 1 kg का हमने रेट क्या मान लिया, 100 में, तो ये लॉस हमको मिल जाएगा, है ना। ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले के। सो 77x/2 इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 2770 माइनस 100x, 100x को उधर ले गए, देन 77x/2 प्लस 100x इज इक्वल टू 2770, ये हो गया 277x/2 इज इक्वल टू 2770। सो x हो गया 2770 इंटू 2/k 277, तो ये सीधा ये 10 टाइम कटेगा इंटू 2 20, यही इसमें पूछ रहा है, फाइंड सेलिंग प्राइस पर केजी, है ना, एक्स पे पूछ रहा था, x 20, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, marks good 40% above cost price, sales half at 20% डिस्काउंट। देखिए इसने क्या किया कि CP अगर आप ऐसे मान लें, CP इक्वल टू x ऐसे मान लिया जाए, देन मार्क प्राइस का क्या हो जाएगा 140x/100, ठीक। अब उसने इसका हाफ का मतलब हाफ मीन्स 140 का हाफ होता है 70x/100, इसको सेल किया 20% डिस्काउंट पे, मीन्स 80% पे इसको सेल कर दिया। ये कितने का बच गया, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है ना, एक काम करो, देखो बहुत आसानी से इसे कर देते हैं, हो तो ऐसे भी जाएगा, फिर चलो दोबारा बता दूंगा इसको। तो ये बच गया जी 1, इससे इसे कर दो 4/5, है ना, और 5 से 14 और से 25, ये हो जाएगा 14x/25, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट उसने कहा डिस्काउंट क्वार्टर एट मार्क प्राइस, क्वार्टर एट मार्क प्राइस मीन्स 1/2, हाफ का 1/2 पार्ट, क्वार्टर में बनाई 4 पार्ट, कितने में सेल कर दिया, मार्क प्राइस तो यही है, बस इसका 1/4 कर दीजिए, 4 का मतलब 35x/100, ठीक है, ये इतने पर सेल कर दिया। और 1/4 पार्ट जो सेल रेस्ट बचा, उसको रेस्ट को कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 135x/100 बचा, इसका कॉस्ट प्राइस मीन्स 100/140, ठीक है ना, क्योंकि MP था 140/100, तो x हो जाएगा MP/k, तो ये इतने पे सेल कर दिया, कितना आ गया 100 से तो 100 चला गया, इससे ये 4 टाइम, तो x/4,
अब कंप्लीट प्लस कर लो। पहला आ गया 14x/100 सॉरी 25 प्लस 30, ये भी कट जाएगा ना, रहने दो भी। 35x/100 प्लस x/4, सबका एलसीएम आ गया अपना 100। ये 4 56x, ये 35 का 35 और ये 25x। स्पेस देते हैं, फिर देखते हैं कितना बच गया भाई। ये हो गया भाई, सबको प्लस कर दो। 35 एंड दिस बिकम 6116x/100। अब देखिए कितना दिख रहा है, ये 100 से कितना प्लस दिख रहा है, 60, तो 16% ये हो गया सीधा सीधा। ठीक है, ये